Five Vanito. So this is part five, second part. Okay. And now we are going to start order by. अब पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि करता क्या है। तो बाय द वे कि दिस इज नाउ पार्ट ऑफ डी क्यू एल। ओके। सो अब सिलेक्ट कमांड में वापस आ गई। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर के बाद अभी आएगा। ओके। तो अब ये क्या क्या रहा है। सो बेसिकली जैसे हम देखते थे कि वेयर में हम डाल के कंडीशन डाल के हम एक और जो हमें देखना है सिर्फ वही देख सकते हैं। अब ये एडिशनली बेनिफिट क्या करता है कि ये हमें ऑर्डर देते हैं। मतलब अगर प्राइस ऐसे रेंज है 300, 700, 200, 500, तो हम लोग चाहे तो प्राइस को ऑर्डर वाइज लगा सकते हैं कि सबसे मिनिमम सबसे ऊपर, सबसे मैक्स सबसे मतलब 200 सबसे ऊपर एंड 600 सबसे नीचे। ऐसे हम कर सकते हैं। ओके। तो इसका एक और चीज, इसके बहुत सारे थे ना। तो कुछ कौन से तो वो देख रहे थे पहले। डिफॉल्ट ऑर्डर इज ओके। केस कर डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑफ कोर्स असेंडिंग। डिफॉल्ट ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर। नाउ लेट नाउ लेट्स सी सिंटेक्स फर्स्ट। ये सिलेक्ट कमांड के बाद आएगा तो सिलेक्ट स्टार स्लैश कॉलम लिस्ट। अब आपको ये सब पता है क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रॉम टेबल नेम condition, and now it's order by column one. तो दिस इज द सिंटेक्स। अब इसके लिए है क्या। अब अगर आप कॉलम वन मीन्स किसी को कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम क्या है तो बीएससी डालोगे तो क्या होगा। सबसे ऊपर सबसे बड़ा प्राइस, सबसे नीचे सबसे छोटा प्राइस। अगर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आप समझ जाओगे। उससे पहले कॉटन और यस whatever order by we got to written at the last of select command. Now return not return. Okay. Second one, order by can be placed on multiple columns separated by the comma. Okay. Yes. So this is the thing.
अब एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन जस्ट रैंडम आएगा, ओके। एंड आपको क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आता है तो आपको टेबल की जरूरत नहीं है, ओके। सो बिना टेबल के भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स sorted on column price। तो अब ये कैसे होगा? लेट्स सी द लेट्स सी द आंसर। सिलेक्ट, ओके। क्या कॉलम का नाम बोले? नहीं, पूरा स्टार। और टेबल का नाम प्रोडक्ट फ्रॉम। अब क्या कोई वेयर कंडीशन आएगी? नहीं। ऑर्डर बाय, यस, ऑर्डर बाय प्राइस। प्राइस अब सॉर्टेड बाय प्राइस, असेंडिंग डिसेंडिंग करें? नहीं। तो अब क्या लिखो, ASC? दिस इज करेक्ट, बट इफ यू वांट टू मेक इवन शॉर्टर, सो आप ASC को हटा सकते हो। फर्स्ट डिफॉल्ट ऑर्डर के असेंडिंग, और अगर आपको असेंडिंग दिखता है तो इट्स नॉट ऑलवेज यू हैव टू राइट ASC, ओके। Since default is ascending order, you just have to write that, just the column name. Okay, let's see another question. Display product quantity of products whose name ends with plus plus, arranged or arranged in the order of one. Okay, so this is the question. Let's see the answer. अब select, अब क्या स्टार आएगा या कॉलम का नाम आएगा? कॉलम का नाम आएगा। अब कॉलम का नाम क्या है? प्रोडक्ट नेम, नो, पी नेम। आपको पता है नाम, पी नेम है क्वांटिटी। ओके, फ्रॉम प्रोडक्ट नेम whose name ends with plus plus, so whose name ends। तो पहले तो टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट, ये तो पता ही है। अब वेयर में आएगा। अब वेयर में कौन सा ऑपरेटर यूज होता है साथ मेंशन करने के लिए? लाइक, तो पहले कॉलम का नाम, कौन से कॉलम का? नेम। तो पी नेम, अब लाइक एंड्स विद के लिए क्या आएगा? अब परसेंटेज प्लस प्लस। ओके, अंडरस्टूड। ये कैसे आया? आपको पता है, आपको पता है कैसे है, मैंने आपको बताया बहुत पहले। प्लस अरेंज इन द ऑर्डर, ऑर्डर बाय, सॉरी इट्स QT1, सॉरी, QT1, ऑर्डर बाय QT। ओके, so ये भी हो गया। Let's look at another example, and this what example is very important। For this example से हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले। क्या वो क्या है? पहले क्वेश्चन, डिस्प्ले मीनिंग एंड
क्वेश्चन क्या कहते हैं? सिलेक्ट स्टार, स्टार आएगा नो, नेम, नेक्स्ट क्या आएगा? क्वांटिटी इंटू प्राइस ऐसे लिख सकते हैं सेलेक्टर? यस, लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं आएगा। ओके, सो क्वांटिटी इंटू प्राइस ये मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, अब टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट, वेयर कंडीशन आएगी, ऑर्डर पे आएगा। यस, टेबल, ऑर्डर। अब जो इसके अकॉर्डिंग है ना, so, क्या ये आउटपुट सही है? ऐसा करते हैं, एक बार ना मैं इसके पे जाते हैं। स्टेशन पे रेडी लेते हैं। और अभी मुझे आपको चीज देखनी है। ठीक है, तो ये से ये टेबल है। अब इस टेबल पे आपने सब लगाया। अब आउटपुट कैसे आएगा जो आपने बोला है? लेट्स चेक द आउटपुट। 3, 2, 1, अलाइन, सारा प्रॉब्लम सारा होगा। अब अगर आप एक बारी ओरिजिनल टेबल पे वापस लाओ, तो ये रहा। तो सबसे पहले तो अगर आप आउटपुट देखेंगे तो बिल्कुल सही से आया है। सबसे पहले PO1, फिर मतलब सबसे पहले पेन ड्राइव का आया है, बिकॉज उसका सम उसका मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंटू प्राइस सबसे कम है। फिर यही आया है, फिर 77900 आया था। फिर अगर आप ये देखेंगे तो ये भी यहीं पर 10, 12 into 850 10,200। बट ये जो है, ये सबसे बड़ा है, 18,18750। सो ये लास्ट में आ गया क्यों? बिकॉज इससे पहले ये 87,715 विच इज 10,500। ओके, तो ये पहले हो। अब बात क्या समझने वाली है इसमें, क्वेश्चन अब ध्यान से हुए, क्वांटिटी एंड प्राइस एज टोटल अमाउंट। अब ये क्या कर रहा है? अब बेसिकली क्वेश्चन क्या चाहता है कि जो कॉलम का नाम है क्वांटिटी टू प्राइस ना है। कॉलम का नाम वो रहता है जो आप सिलेक्ट के अंदर लिखते हो। सिलेक्ट के अंदर पीने लिखोगे, पीने में अगर कॉलम क्वांटिटी इंटू प्राइस देखेगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस आएगा। बट अब हमें चाहिए टोटल अमाउंट, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता टेबल में प्लीज। और हमें तो अब हम करेंगे क्या? कॉन्सेप्ट का नाम है अलायंस नेम। कुछ बेसिकली इसकी है कि ये अलायंस नेम आपको जिस जिस भी कॉलम का नाम चेंज करना है, आप उसके ऐसे कोड लिखना आपको। एंड आपको इधर डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर नाम लिख देना। सो वी गॉट टू ऊपर। अब व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट this follows the rule of identifier. Okay. आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं? नंबर्स, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में लेटर एंड स्पेशल सिंबल्स में ओनली अंडरस्कोर। ओके, सो वो फॉलो करना आपको। स्पेस बीच में नहीं आ सकती, दैट्स व्हाई टोटल अंडरस्कोर अमाउंट होगा। आप खुद से चेंज कर सकते हैं इतना। ओके, अब अगर मैं जरा सा अलायंस नेम के बारे में इधर लिखूं, सो फॉर योर आप समझ रहे हैं तो अलायंस
given to the following question. Okay. So that is basically analyzed. Okay. पर एक चीज है कि अब आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, आप इधर टोटल अमाउंट भी लिख सकते हो एंड क्वांटिटी इंटू प्राइस भी लिख सकते हो, बोथ विल गिव द सेम आउटपुट, बट ऑफ कोर्स जो चेंज होगा वो इधर होगा। यहाँ देखो, अब अलायंस नहीं पड़ा तो कुछ लिमिटेशंस। डबल को दैट इज द फिक्स। सो बेसिकली अगर इसके रेफरेंस पे देखेंगे बिकॉज टोटल अमाउंट को हम बाद में यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर डबल यूज नहीं करना तो आप डबल को स्लाइड लिखने का पीछे रहेगा। यू कैन जस्ट बोथ साइड्स पे। ओके, इफ यूर अगर आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए तो फिर तो डबल को लगाना है। जैसा भी हो, जब आप देख सकते हैं। तो दैट इज एक कपूर। और फाइनल क्वेश्चन करते हैं, व्हाट अबाउट मल्टीपल हमें दो कॉलम्स को ऑर्डर में लगाना है। ओके, सो क्या स्टार आ गया या कॉलम आ गया? आपका सब तक तो आप स्मार्ट हो चुके, सिलेक्ट स्टार। तो हम प्रोडक्ट कितना तो आपको पता ही, फेयर आएगा ऑफ कोर्स, नहीं आएगा, सॉरी, ऑर्डर पे आएगा कॉस, उसी का क्वेश्चन। अब जाएगा ascending order of price and descending order of name. So what we like, p name,
descending order, DES, and price ASC अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं. But I want to show you the output of this. Okay, quite important output. So this is the table which we are. Okay, so question number two. The okay. Now, three, two, one. Oh, this is the output. Okay. So अब यहाँ से देखते हैं क्या है ये P name descending order. So that's why S S फिर P फिर C. Okay, descending order and price ascending order. So स्पीकर के अंदर एक ये so doesn't matter. पेन ड्राइव के अंदर एक से जैसे तो पेन ड्राइव के अंदर 700 एंड फिर 750. ओके. सीडी ड्राइव के अंदर पर सीडी है उसके बाद 790 एंड 8. ओके, सो समझ रहे हैं? पहले आएगा आपका पहले आपका पीने होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर प्राइस होगा उसके रिस्पेक्ट के इसमें असेंडिंग ऑर्डर. एंड इसी के साथ ऑर्डर बाय कम्स टू एन एंड. 115 FP, which is kind of very cool and ये काफी इंटरेस्टिंग है. एंड अगर आपको पाइथन आती है तो थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. नहीं भी आती तो भी काफी इंटरेस्टिंग. सो इट्स मल्टीपल और यू फॉर एंड हम उसे यूज करेंगे एज इन फॉर्म ऑफ MRF. It's not MRF ZLX. You cannot bet on it. Remember. And if you wonder why you can't bet on it, because uh, इसकी कंफ्यूजन उतनी ही ज्यादा है जितना पोल्यूशन जितनी ही ज्यादा है. Okay? तो आप इस पर कांट यू कांट रिलाई हो. इसके क्वेश्चंस काफी टेढ़े भी आ जाते हैं बट बेसिकली इतना भी टेढ़ा टॉपिक नहीं. सो इसमें बेसिकली है क्या. अब एक एक करके और देखते हैं इसको टाइप ऑफ फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन इज मैथ फंक्शन. अगर आपको पाइथन आते हैं सुनो बस it will print the maximum value of given point. Okay, for the second, it works with the error and written. Okay, but one comes quite important, quite important point that from this function, this function returns null if effective, sorry, if the uh, function points topic and it's not a last one, but this is also quite important one. It returns null if the effective rule have null value. इसका क्या मतलब है? इफेक्टिव रूल्स एंड ये तो सारा कंफ्यूज हो रहा है. इसको समझ नहीं आ रहा. ये बाप रे.
क्वेश्चन देखेंगे कुछ। सो इसके लिए हमें एक नया टेबल पूरा बनाने होगा एंड इट विल बी अ टेक्स्ट टेबल। Your constipation is okay. So making very chill, that's for honestly. Smile a bit, yeah, like इसके बाद लेगी इसमें तो कॉमन बहुत okay. Okay. Again, it is part by minus 5 value, and it doesn't have a bonus because bonus is none. Then C and Y, it's 3 input. Then P by 7. Then last A, it's neither Delhi nor Mumbai because it's Madhya Pradesh or call it MP. Once actually game of the game से अभी छोड़ देते हैं MP और भी नहीं। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि किसी टेबल से रिलेटेड है। So question is very kind of very simple. Write the command x फुल मार्क्स। तो क्या होगा सेंटर सब होंगे मैथ्स के अंदर कॉलम ब्रैकेट के अंदर कॉलम नहीं होगा सिलेक्ट के अंदर आ गई आपको बता दूंगा। दोस्तों सिलेक्ट बोनस ओके फ्रॉम डेप्थ। अब देयर आएगा इसमें ऑफ कोर्स आएगा बिकॉज हमें लोकेशन स्पेसिफाई टू लॉग इज इक्वल टू दिल्ली। ओके। ओके अगर आप डबल कोट्स से नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा मैं बताता हूँ इसका आउटपुट क्या है मैथ्स। अच्छा जो अलग होना होगा मैथ्स बोनस होगा ठीक है। अच्छा आउटपुट क्या होगा क्या आप बता सकते हैं एक ही वैल्यू होगी इसके अंदर ये आप बता सकते हैं। चलो काउंट करते हैं दिल्ली 400 and दूसरा दिल्ली नहीं था तो आंसर 400 no the answer is none why none it returns null if the effective rows have null values। इफेक्टिव रोज का क्या मतलब है काइंड ऑफ एक मीन्स एक भी अगर सिलेक्टेड रिकॉर्ड में सिलेक्टेड रो में आपका नल है तो आंसर नल आएगा ये रिस्पेक्टिव बाकी में नल है कि नहीं दैट डजंट मैटर एक भी आ गया आंसर नल। ओके ओके सेम क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन once more same question but what the difference इतना है इस पर डेली ऑन बाय ओके चल फिर से कहो फिर से सिलेक्ट होने से सिलेक्ट मैथ्स होने से ओके अच्छा फिर फिर फ्रॉम तक वेयर है हाँ वेयर भी आएगा बट फिर वेयर में थोड़ा सा चेंज है वेयर मुंबई के इक्वल अच्छा मैथ्स नस आएगा फिर से इसका नाम तो कॉलम का नाम तो सॉरी
अच्छा, कॉलम के अंदर क्या आएगा ये देखने, थोड़ा देखते हैं। पहली मुंबई 500, दूसरी मुंबई 300, चौथी तीसरी 700। सो 7 + 3 काट हो गया, तो आंसर है 1500 आंसर। अब क्या किसी में भी नल है? एक सेकंड, इसमें है, इसमें नल नहीं है, तो इसमें नल मुंबई है, नल नहीं है, एंड इसमें मुंबई नल नहीं। Therefore, answer is 1500. Okay, what is it? Right. Right. तो अब एक सेकंड क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अब हम नेक्स्ट मल्टीपल ऑप्शन करते हैं, विच इज मेन। अब नाम से ही समझ आ रहा होगा क्या करते हैं ये। मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन कॉलम, and the next one is very important. What is the next one? Best of are same as the next. Okay, very important for today's subject कर लेते हैं क्वेश्चन। This will need right command to the minimum value of that key. Okay, step A की minimum value लिखनी है। तो क्वेश्चन कैसे जाएगा? सबसे पहले आपको, आप मेरे को बता सकते हैं ये क्या होगा? कुछ उससे ले क्या होगा, अंदर स्टार आएगा, मेन बोनस आएगा, ऑफ कोर्स। और उसके क्या आएगा, फ्रॉम, लेफ्ट आएगा, कोर्स। अब क्या आएगा, वेयर कंडीशन, कोर्स, वेयर दैट इज इक्वल, वेयर दैट इक्वल्स टू कोई नाम कंफर्म कर रहा था डेट को। ओके, सब क्या है सही? वेल, इट इज करेक्ट। व्हाई इट इज करेक्ट? आई डोंट लाइक इट। तो इट इज करेक्ट, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा? मैं इसका आंसर लिख नहीं रहा, बता आपको बता सकता हूँ। सो डेफिनेटली इधर है 400, 500। वेट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, उधर से नहीं आया। मैक्स बोनस है, सम निकाल दें तो सॉरी। मैक्स, मुंबई का मैक्स है 700। सॉरी 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 सॉरी, गलती गलती। ओके, सो इधर आप बता सकते हैं मिनिमम क्या होगा? 400 है मुंबई का। इसका फिर ए में 500 है, एंड प्लस कोई नहीं। सो तो आंसर क्या होगा, 400। एंड इसी के साथ वो छोटी सी क्लास खत्म होती है। अब पार्ट 6 में मिलेंगे। बाय।